हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जेल प्रेडिकास दूसरा मॉडल पेपर है और पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने राजस्थान जीके के और जनरल साइंस के प्रश्न कवर किए थे। वही कंडीशन इसी में रहने वाली है। अगर किसी दोस्त को पूरा का पूरा मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। इस मॉडल पेपर के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न है, देखिए, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर लिखा गया है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। और दूसरा है डूंगरपुर। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए और विचार करना है इस पे। सबसे पहले देखिए आप, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। दूसरा है यहाँ पर, देखिए, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ है ये राजसमंद के अंदर आता है और गोकुंदा के मध्य का पठारी भाग है ये, ठीक है ना। ये कुंभलगढ़ राजसमंद और गोकुंदा के बीच के जो मध्य पठारी भाग है उसे बोराट का पठार कहते हैं। तो ये पहला तो इसमें गलत है। अगला है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये बिल्कुल सही है। और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कुटों का चयन करना है सही। तो यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर यानी बी और सी बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ई एडी जलवायु प्रदेश है, ये पूर्वी राजस्थान की, ये पूर्वी राजस्थान की नहीं है, तो पहला इसके अंदर गलत है। और इसके अलावा डी बी डब्ल्यू जलवायु उत्तरी राजस्थान की है, डी ए डब्ल्यू जलवायु मध्य राजस्थान को दर्शाती है, और सी ए डब्ल्यू ये जलवायु प्रदेश है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, एरिड मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? एरिडी मृदा है ये साधारण रूप से राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो ये इसे एरिड सोल मृदा के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर लिखा गया है परवन है, उजाड़, निवाज और पार्वती नदी। तो पार्वती नदी है ये काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है? जियो टूरिज्म साइट है वो है रामगढ़ क्रेटर, टोटगढ़, बाप बोल्डर्स या पुष्कर झील है। तो ये जो अपने रामगढ़ क्रेटर है ये एक जियो टूरिज्म साइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है तो दूसरी तरफ लाभान्वित जिला है यहाँ पर। तो इसमें जोवाई बांध, ये जोवाई सिंचाई परियोजना ये पाली की है। सिद्धमुख है ये चूरू की है। बिलास है ये बारा की है। बांकली है, बांकली ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर वाला ऑप्शन रहेगा। आगे प्रश्न है अपना 53 नंबर प्रश्न देखिए आप, मेले से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। तो 53 नंबर में लिखा गया है कि मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ का पशु मेला ये बाड़मेर में लगता है और बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। तो ये शुरू होता है चित्रकृष्णा एकादशी को। चित्रकृष्णा एकादशी को मेला लगता है। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो कत्था जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है केर के वृक्ष से। 1876 में आगरा किला उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? 1876 की बात हो रही है, तो बांदीकुई से चलती थी ये ट्रेन और आगरा तक, बांदीकुई दौसा से आगरा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो एक प्रश्न राजमार्ग से संबंधित भी आता है भाई। तो ये राजमार्ग है 27 है, ये सिरोही से निकलता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व बारा से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए आप, लिखा गया है पाली के अंदर से ये गुजरता नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जनगणना 2000 के अनुसार लिंगानुपात के बारे में पूछा गया, लिंगानुपात का अवरोही क्रम आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, टोंक, दौसा, अलवर, पाली। पाली में सबसे ज्यादा है यहाँ पर देखिए पाली, उसके बाद में टोंक आता है, टोंक के बाद दौसा है, दौसा के बाद में अलवर है। तो 2 नंबर ऑप्शन रहेगा अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था,
कितना जनसंख्या घनत्व था, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? समाधि लेने की कुप्रथा मानी गई है और इसे सबसे पहले समाप्त किया था मेजर लुडलो ने। मेजर लुडलो के द्वारा यह प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है? देखिए, लक्की मेला राजस्थान में दो जगह पड़ता है, एक तो रामदेवरा है, दूसरा केला देवी मेला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अपना केला देवी मेला, करौली के अंदर। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अंग्रेज जो पहला अंग्रेज आया था वो था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 62। 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? बीकानेर के वे राजा जिन्होंने सैन्य सहायता दी थी वो सरदारा सिंह थे। और उत्तरेगा इसका 1 नंबर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र मिला था सबसे पहले पीरू सिंह को। उत्तरेगा 2 नंबर। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल है वो गठित किया गया था श्री शोभाराम कुमावत के निर्देशन में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? मत्स्य उत्सव आयोजित होता है अलवर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र देखिए यहाँ पर मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल, भपंग। तो भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। बम नृत्य की बात करें, यहाँ पर बम नृत्य ये भरतपुर का प्रसिद्ध है, तो याद रखिए इसमें बम भरतपुर। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थान है वो है नागौर के अंदर। वो कहां पर है? नागौर में खड़नाल के अंदर आता है। तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल पूछा गया वो आता है खड़नाल के अंदर। उतरेगा अपना इसके अंदर 2 नंबर। अगला प्रश्न है इसमें देखिए, कजली तीज। कजली तीज की अगर बात करें तो कजली तीज है वो बूंदी जिले की प्रसिद्ध है कजली तीज। तो यहाँ पर रहेगा अपना कजली तीज है वो बूंदी की। और श्रावण शुक्ल की जो छोटी तीज आती है वो जयपुर की प्रसिद्ध होती है। तो यहाँ पर कजली तीज पूछी गई, कजली तीज का मेला हो या उसकी सवारी हो तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए आप, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें लिखा गया अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट है ये चित्तौड़गढ़ का। पिछवाई है, पिछवाई नादार की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट है ये अकोला गांव के प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अपना 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 71। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा का संबंध है ये, इसका संबंध था क्षत्रिय समाज से। 2 नंबर रहेगा इसका उत्तर। राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण पहनते हैं। चेलकाड़ी आभूषण है ये कान में पहना जाता है। उत्तर रहेगा इसका 3 नंबर। बगलबंडी क्या है? बगलबंडी देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न है। बगलबंदी कहते हैं या बाराबंदी कहते हैं, या इसे दोरा भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। 4 नंबर रहेगा इसका ऑप्शन। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। राजस्थान में गौरी देवी किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो गौरी देवी है ये मांड गायन से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 76 में देखिए आप, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तक दी गई है और उसके बाद में उसके लेखक दिए गए। तो यहाँ पर देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई के द्वारा। राज विनोद है ये भट्ट सदाशिव के द्वारा। और ग्रंथ राज है ये गोपीनाथ के द्वारा लिखा गया। अगला फिर प्रश्न है 74 में, से सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर्यटन की प्रकृति दी गई है और यहाँ पर्यटन केंद्र दिया गया है। तो देखिए
पर्यटन की प्रकृति और पर्यटन केंद्र के आधार पर यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले एक तरफ दिया गया यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन की बात करें, ऐतिहासिक पर्यटन है ये रणथंभौर का प्रसिद्ध है। धार्मिक पर्यटन है ये देलवाड़ा का प्रसिद्ध है। सामने जो आ रहा है वही इसका उत्तर। अगला देखिए आप, आगे लिखा गया है भाई प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक पर्यटन या प्रकृति पर्यटन ये ताल छापर का, पुरातात्विक पर्यटन ये गणेश और सभ्यता का है। तो यहाँ पर जो सामने वही इसका उत्तर है। निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है? कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है यहाँ पर? तो बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि का होना, खनिजों के विदोहन में कमी आना, या फिर अकाल में चारे की कमी हो जाना, या अकाल में पेयजल की कमी हो जाना। तो कौन सा रहेगा इसमें? इसमें रहेगा भाई खनिजों के विदोहन में कमी आना। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राजस्थान में 1977 में छठी विधानसभा के निर्वाचन में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? देखिए एक सिंपल सा प्रश्न बन जाता है इसमें। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह ना पूछा गया कि कौन सी पार्टी जीत करके आई थी, कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। तो इस समय जो राजनीतिक दल थे वो 3 थे प्रमुख रूप से। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में हुआ था, फिर 1977 में, 1980 में और 1992 में 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम मंत्रिपरिषद की संख्या है वो कितनी हो सकती है? वो होती है कम से कम 12 सदस्य उसमें होने चाहिए। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हो गई थी? तो भैरव सिंह शेखावत के समय अंत्योदय योजना वो शुरू हो गई थी राजस्थान में। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में, और ये कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड की देन है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। अगला प्रश्न है इसमें देखिए, वर्तमान में नई स्लाइड। तो ये कंप्यूटर का छोटा सा प्रश्न है। वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का, नई स्लाइड के लिए हमें प्रयोग करेंगे कंट्रोल एम का। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया था? तो ये संशोधन हुआ था भाई 73वां। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? याद रखने की क्षमता होती है सेरिब्रम के अंदर। निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिए। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनने यहाँ पर। तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित है, क्षय रोग भी जीवाणु जनित है, डिफेथरिया ये भी जीवाणु जनित है, टिटनेस ये भी जीवाणु जनित रोग है। H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें CFS शामिल होता है? तो यह पर उत्तर दिखाया गया है शीतलक द्रव्य में। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक स्रोतों में निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का वैश्विक उत्सर्जन यानी भार के अनुसार किसके मामले में अधिकतम होता है? तो ये अधिकतम होता है भाई कार्बन ऑक्साइड के मामले में। अगला प्रश्न है, UNFCCC का तात्पर्य क्या है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो 2 नंबर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये जो गैस है वो है SO2। SO2 है ये जिम्मेदार वाली गैस नहीं है गैस वैश्विक के अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें देखा गया भाई 95 के अंदर निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं भाई राष्ट्रीय सौर मिशन भी आता है इसके अंदर, राष्ट्रीय जल मिशन भी आता है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी आते हैं। चारों के चारों आते हैं इसके अंदर।
अगला प्रश्न देखिए, सुनामी के उथले समुद्र में प्रवेश करने पर तरंगों की ऊंचाई कितने मीटर बढ़ जाती है? तो ये लगभग 15 मीटर तक बढ़ जाती है, लगभग 15 मीटर तक। प्रश्न अगला है, भूकंप के कारण जल पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? भूकंप के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो है, भूकंप के कारण जल में लहरें उत्पन्न हो जाती है, सुनामी आती है और जल गतिशीलता दबाव भी बढ़ जाता है। प्रयोग सभी। सुनामी आमतौर पर किन किन भागों में आती है? सुनामी लगभग तो आती है भारतीय के तटीय भागों में, जापान और फिलीपींस में, इंडोनेशिया और मलेशिया यानी सभी के अंदर। प्राकृतिक संकट का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक संकट का मुख्य कारण है मानव गतिविधियों का प्रभाव। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसमें रहेगा अपना अधिनियम की कौन सी धारा? 12 की धारा। उत्तर रहेगा इसका 4 नंबर। तो दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हम राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।